सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन कल टॉपिक पढ़ रहे थे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। कल टॉपिक अपन पढ़ रहे थे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, जिसमें अपन ने बात की कि बड़ी प्लेटें कितनी हैं 7। बड़ी प्लेटें कितनी हैं 7 और छोटी प्लेटें आपको मुख्य रूप से कितनी बताई 20, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवाई। बड़ी प्लेटें 7 हैं, उनमें सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट, जो कि पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। तो ये गति करती हैं, जो सातों प्लेटें हैं वो गति करती हैं। उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो ये विनाशात्मक किनारा है या रचनात्मक किनारा है, जो भी है वो अपन इन 7 प्लेट के बारे में ही पढ़ेंगे। इनमें रिवाइज करवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट है, वो पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। और पूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट है, वो पूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट है। और सबसे छोटी प्लेट की अगर अपन बात करें तो कौन सी है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और ये जो बाकी प्लेटें हैं वो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों गुण रखती हैं। प्लेट है, उसकी गहराई मैंने आपको बताई 100 से 200 किलोमीटर के लगभग प्लेट की मोटाई होती है। अगर औसत की अपन बात करें तो इनकी प्लेट की मोटाई मानते हैं 100 किलोमीटर। ये प्लेट की मोटाई मानते हैं। दुर्बलता मंडल है, उसकी गहराई अपन कितने किलोमीटर मानते हैं? यानी पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर गहराई पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। तो वहाँ से ऊपर तक की प्लेटें आती हैं तब 100 से 200 किलोमीटर, यानी और औसत अपन माने तब 100 मान सकते हैं। क्योंकि जो महासागरीय जो प्लेटें होती हैं उनकी गहराई यही 17 किलोमीटर के लगभग होती है, तब औसत निकल के आता है वो 100-110 के लगभग आता है। अब आज अपन बात करते हैं, जैसे प्लेटें हैं वो गति करती हैं, उनकी गति के जो प्रकार है ना वो प्रकार हैं 3। उनकी गति के जो प्रकार हैं वो हैं 3। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको देखो वो वलन तभी आपको मैंने पढ़ाए थे, यानी वहाँ पर वो तनाव मूलक संपीड़नात्मक जो बल कार्य कर रहे हैं ना वो। एक तो प्लेटें उनकी गति देखो कैसे कैसे हो सकती है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेटें गति कर रही हैं आमने सामने, मतलब दोनों टकराएंगी और जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे धंस जाएगी वो प्लेट और दुर्बलता मंडल में चली जाएगी और लावा के रूप में बदलने लगेगी। एक तो ये बल है। ये कौन सा बल है? यह है अभिसरण। अभिसरण या संपीड़नात्मक या विनाशात्मक। देखो विनाशात्मक शब्द आया कहाँ से? इस प्लेट का विनाश हो रहा है, धीरे धीरे ये प्लेट खत्म हो रही है, तब अपन इसको बोल सकते हैं विनाशात्मक प्लेट या संपीड़नात्मक प्लेट या अभिसरण। देखो अभि का मतलब ही क्या होता है? पास आना, और जब पास आते हैं तब क्या होता है? विनाश निश्चित है। अपन इसको देखो याद करने का तरीका भी है। अगर अपन अपनी लाइफ के बारे में भी अपन बात कर लें, किसी के भी यानी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ गलत हैं, ठीक है, तो वहाँ विनाश निश्चित है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई सत्य नहीं है ये बात। मतलब ज़्यादा नज़दीकियाँ विनाश निश्चित है। याद करने का तरीका कभी नहीं, अपन भूले नहीं लाइफ में कभी भी। अभिसरण गति या विनाशात्मक गति, मतलब क्या है इसका? एक दूसरे के प्लेटें पास आ रही हैं और पास आती हैं तब जिसका घनत्व अधिक होता है वो नीचे धंस जाती है और ये प्लेट ऊपर उठ जाती है और धीरे धीरे ये प्लेट खत्म होने लगती है, मतलब नीचे दुर्बलता मंडल में ये लावा में कन्वर्ट होने लगती है। पहली गति तो ये अभिसरणात्मक या विनाशात्मक गति। सेकंड अपन बात करें, पहली गति तो ये। सेकंड अपन बात करें, दो प्लेटें हैं, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट। इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट या फिर अपसरण गति। इसको बोलते हैं अपन अपसरण गति। अपसरण गति। अप का मतलब ही होता है क्या है? दूर। देखो ज्योग्राफी के शब्द हैं। अभी का मतलब पास, दो प्लेटें पास आती हैं, और जो अपसरण है अप का मतलब ही क्या होता है? दूर। तो दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं। अब दूर अपन वही अपन रियल लाइफ में ले लो, दूर किससे दूरी कैसे होती है? अपन तनाव से। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में अगर तनाव बढ़ता है, दो व्यक्तियों में तनाव बढ़ता है, दूरियां बढ़ेंगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगी और बीच में किसी भ्रंश का निर्माण होगा। तनाव मूलक बल में जैसे दो व्यक्तियों में तनाव पैदा होता है तो दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। याद करने का तरीका है, सिर्फ याद रखो आप इस चीज़ को।
और इसका सीधा मतलब है, अगर आप यही याद कर लो, अपसरण, अप का मतलब ही दूर है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अभिसरण दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो अंदर का जो दुर्बलता मंडल का जो लावा है वो बाहर निकलेगा और उससे किसी ना किसी कटक का निर्माण होगा। तो मतलब रचना हुई ना किसी वस्तु की, यानी ये धरातल बना है, कोई कटक बना है, कोई पर्वत का निर्माण हुआ है, कोई मैदान का निर्माण हुआ है, किसी पठार का निर्माण हुआ है। तो इस प्लेट को अपन क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेट। अब देखो इसमें भूकंप है, वो तो प्लेट अगर हिलेगी भी नहीं, प्लेट में चाहे कोई किसी भी प्रकार की गति हुई है तो भूकंप तो साफ आएगा। मतलब भूकंप तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, निश्चित है, वो तो कॉमन है। एक तीसरी गति क्या होती है? जब प्लेटें ना तो आपस में टकराती हैं, ना एक दूसरे के दूर जाती हैं और आपस में रगड़ खाती हुई चलती हैं, आपस में रगड़ खाती हुई चलती हैं। तब क्या होता है? तब यहाँ भ्रंश का निर्माण होता है। अपन बोलते हैं ब्लॉक वर्षोस्त पर्वत, है ना? तो यह तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, और जहाँ पर्वत का निर्माण हो वहाँ भ्रंश तो निश्चित बनेगी, बताया मैंने आपको पहले। तो या तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है या फिर भ्रंश का निर्माण होता है। और एक यहाँ सिर्फ बताए ना वो, जहाँ गति होगी वहाँ भूकंप भी आएगा। अब देखो यहाँ आपको याद करने का तरीका बताऊँ। अभिसरण गति है, वहाँ भूकंप है, ज्वालामुखी है, वगैरह चीज़ें होंगी, भ्रंश का निर्माण है, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ भी भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी आएगी, क्योंकि यहाँ लावा नीचे गलेगा, लावा ज़्यादा गलेगा तब वापस बाहर आएगा नहीं, तो यहाँ भी ज्वालामुखी की क्रिया भी होगी और भूकंप की भी होगी। यहाँ भी ज्वालामुखी भी क्रिया होगी, भूकंप की भी होगी। यहाँ भूकंप की क्रिया होगी, किंतु जो संरचनात्मक प्लेट है ना, उसमें ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी, ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी। तो अभी आप हेडिंग डाल लो, अभी और भी समझ लेंगे अपन साथ साथ में, जो भी कोई नई लाइन आएगी उसको आप हेडिंग डालो, अभिसरण गति या विनाशात्मक किनारा, अभिसरण गति या विनाशात्मक किनारा। इसमें आप लिखो, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील हो, एक दूसरे की ओर गतिशील होकर आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, तो यह गति अभिसरण गति कहलाती है, तो यह गति अभिसरण गति कहलाती है। इस गति के कारण भारी प्लेट या अधिक घनत्व वाली प्लेट, देखो महासागरीय प्लेट होगी वो हमेशा अधिक घनत्व वाली होगी, अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे धंस जाती है, जिसे क्षेपण कहा जाता है, जिसे क्षेपण कहा जाता है। ये भाग दुर्बलता मंडल की गहराई है 200 किलोमीटर। यह भाग दुर्बलता मंडल में उच्च तापमान में पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाता है। इसके कारण यहाँ प्लेट किनारों का विनाश होता है, जिससे इसे विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। अब इसके जस्ट नीचे ऐसे स्टार डाल के पॉइंट लिख लो ऐसे, कि मतलब ये कौन कौन सी प्लेटें हैं जो ये गति कर रही हैं। प्रशांत महासागर के तटों पर
प्रशांत महासागर के तटों पर प्लेटों में अभिसरण होता है। प्लेटों में अभिसरण होता है। सेकंड, मध्य महाद्वीपीय पेटी में यूरेशियाई प्लेट व अफ्रीकन प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट के मध्य अभिसरण होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग ला लो, इसके प्रभाव। क्या प्रभाव? मतलब इसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इसके प्रभाव क्या हैं वो लिख लो आप। प्रभाव इसमें लिखो प्लेटोनिक मतलब जो प्लेटोनिक भूकंप बने उसका धरातल पर तो असर होता है कम, ये अत्यधिक गहराई से आते हैं, गहराई वाले भूकंप। प्लेटोनिक भूकंपों की उत्पत्ति होना। पहला प्रभाव प्लेटोनिक भूकंपों की उत्पत्ति होना। सेकंड, अब देखो दो प्लेटें हैं, अगर आपस में टकराएंगी तो चट्टानों में वलन पड़ेगा ना, तो वल्लित पर्वतों का निर्माण होता है। वल्लित पर्वतों की उत्पत्ति या वल्लित पर्वतों का निर्माण होता है। थर्ड, ज्वालामुखी क्रिया। फोर्थ, गर्तों का निर्माण। गर्तों का, जहां पर्वतों का निर्माण होगा गर्त तो निश्चित है ही, वो तो बनेंगे। गर्तों का निर्माण। लास्ट, द्वीपीय चापों की उत्पत्ति। ये अंध महासागर में है, मध्य महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं अपन, ऐसा करती है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जस्ट आगे जो अंध महासागर है, ऐसे ये अटलांटिक कटक क्या करती है ये, और इधर अपना ये यूरोप आ गया, इधर अफ्रीका आ गया, इन दोनों के बीच में जो अंध महासागर उसमें ऐसा आकृति का ये कटक बना हुआ है। क्योंकि ये दोनों प्लेटें दूर हट रही हैं तब ये बीच में कटक का निर्माण हुआ है। द्वीपीय चापों की उत्पत्ति। अब सेकंड हेडिंग डालो आप, अपसरण गति या रचनात्मक किनारा। अपसरण गति या रचनात्मक किनारा। अपसरण गति या रचनात्मक, पीछे रचनात्मक किनारा। इसमें क्या होता है, ये हेडिंग लिख लो आप। अप का मतलब मैंने आपको बताया था एक दूसरे से दूर, जैसे ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो जो अंदर का जो लावा है वो बाहर निकलेगा, और जो ये लावा जब बाहर निकलेगा तब किसी पर्वत, पठार, मैदान का, लावा के मैदानों का निर्माण करेगा, मतलब नई क्रस्ट बनेगी, यहाँ किसी नई क्रस्ट का निर्माण होगा। इसके बाद में डायग्राम दोनों का अपन एक साथ बना लेंगे, वो डायग्राम आप कॉपी में बनाना। अपसरण गति या रचनात्मक किनारा, और इसमें आप लिखो प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में, प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करना। प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करना, इस गति को ही अपसरण गति कहते हैं।
इस गति को ही अपसरण गति कहते हैं। इस गति के कारण दुर्बलता मंडल से मैग्मा ऊपर उठकर दोनों प्लेटों के मध्यवर्ती भाग में जमकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। इसलिए ये किनारे रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। ये किनारे रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। इसके क्षेत्र लिख लो। क्षेत्र में लिखो मध्य अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिकन प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के मध्य, मतलब जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से दूर हो रही है, और बीच में वो ऐसा आकार का कटक का निर्माण हो रहा है, मध्य अटलांटिक कटक। सेकंड लिखो अंटार्कटिकन प्लेट के तटों पर, अंटार्कटिकन प्लेट के तटों पर। थर्ड हिंद महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में, हिंद महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में, हिंद महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब अगला हेडिंग डालो प्रभाव। इसमें लिखो ज्वालामुखी क्रिया, नई क्रस्ट का निर्माण, सेकंड नई क्रस्ट का निर्माण। थर्ड महासागरीय कटकों का निर्माण, और लास्ट भूकंप, और ये भी गहराई वाले भूकंप होंगे, कम विनाशकारी होंगे भूकंप। अब अगला है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा पार्श्विक गति या संरक्षी किनारा। पार्श्विक गति या संरक्षी किनारा। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के रगड़ खाती हुई चलती हैं, जिससे किसी ब्लॉक पर्वत या भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है। एक दूसरे से ना तो दूर जाती हैं ना टकराती हैं, बिल्कुल ऐसे रगड़ खाती हुई चलती हैं। इसमें आप लिखो जब प्लेटें एक दूसरे के पार्श्व में ये पार्श्व लिखा होने, पार्श्व में या अगल बगल में गति करें तो इसे पार्श्विक या संरक्षी किनारा कहते हैं। इसमें किनारों का ना ही तो विनाश होता है, और ना ही रचना होती है। इसलिए इसे संरक्षी किनारा कहते हैं। इसके कारण
भ्रंश उत्पत्ति व इसके कारण भ्रंश उत्पत्ति व उथले भूकंपों का आना, उथले भूकंपों का आना, कोमा भ्रंश घाटियों का निर्माण, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में लिखो आप, यूएसए के कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया के तट पर, कैलिफोर्निया के तट पर भ्रंश सैन एंड्रियाज भ्रंश का, सैन एंड्रियाज भ्रंश घाटी, सैन एंड्रियाज भ्रंश घाटी इसका प्रमुख उदाहरण है, इसका प्रमुख उदाहरण है। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।